बात के लिए सुनिश्चित कर लूं कि किन माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर फेसबुक लाइव किया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अतुल प्रधान जी के द्वारा फेसबुक लाइव किया गया, जो विधानसभा के नियमों के विपरीत है। मैं ये निर्देश देता हूं, श्री अतुल प्रधान विधानसभा में हैं। तो हंगामे के बाद एक बार फिर शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई। नहीं देखिए ना, इसमें अनुशासन में मैं किसी भी प्रकार जब मेरे द्वारा ये कहा गया है, आपसे निवेदन है। तो सत्र की कार्यवाही फिलहाल शुरू हो गई विधानसभा की। किस तरीके से फेसबुक लाइव को लेकर के माननीय जी बताइए। मैं रामपुर की घटना के बारे में मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें सुनने के लिए समय तय कर दें आप। आपने नियम 56 में दिया। नियम 56 में इसको स्वीकृत कर दें सुन लेंगे और सुनने का समय हम सुन लेंगे। बजट पास होने के तत्काल बाद हम आपको सुनेंगे। आप ये चाहते हैं, आपकी बात माननीय जी, मैं आपकी पूरी बात सब मानने के लिए तैयार हूं। मैं पूरा संरक्षण विपक्ष को जो है भरपूर देता हूं और दूंगा भी। तो सत्र की कार्यवाही फिलहाल शुरू हुई हंगामे के बाद। प्रभावी ढंग से संसदीय मर्यादाओं के अंतर्गत आप उसको कह सकते हैं और उसको मैं सुनूंगा। सरकार को निवेदन करूंगा कि उसको जवाब दे। मैं सरकार को आपसे उसको जवाब देना होगा, आप अपनी बात कहिएगा कि कानपुर की घटना इरफान जो नियमों के विपरीत है या मर्यादाओं के विपरीत है, वो मैं सुनने के लिए तैयार दिया जाए। इरफान सोलंकी जी, आपने नियम 56 में इरफान सोलंकी जी की सूचना नहीं दी। आप कितने संवेदनशील हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि आपके द्वारा सूचना ही नहीं दी गई। आप कह रहे सुन ले, सुनेंगे तो उसको जिसकी सूचना होगी, जिसकी सूचना नहीं होगी उसको कैसे सुन लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये कृपा आप कर सकते हैं। नहीं, बिना सूचना के कैसे? मेरी बात सुनिए। कृपा तो हम तब करें, आपने सूचना दी होती। मेरा निवेदन सुन लीजिए। आज नियम 56 के अंतर्गत लगभग 15 सूचनाएं आई और 15 सूचनाएं में 2 माननीय कानपुर सदस्य के द्वारा भी सूचनाएं दी गई, तो मैंने उनकी सूचना स्वीकार कर ली। आपके द्वारा माननीय सदस्य श्री इरफान सोलंकी जी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। जब सूचना नहीं दी गई तो मैं सुनूंगा किसके ऊपर। आप नियमों के अंतर्गत कल उसकी सूचना देंगे तो कल सुनूंगा। आज आपके द्वारा सूचना नहीं दी गई, नहीं सुनूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज केवल कहना चाहते हैं। सदन की ये परंपरा रही है कि अगर इसी सदन के किसी सदस्य का खुद का मामला भी रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी ने कृपा पूर्वक उसको सुनने का काम किया। आपको नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष को या आप में से किसी सदस्य को इतनी चिंता नहीं थी कि आप उनको सूचना दे सकते, तो आपने सूचना नहीं दी। ये आपको विधानसभा के सत्र 11 बजे के बाद क्यों याद आया? आपको सुबह 10 बजे से पहले क्यों नहीं याद आया? माननीय लालजी वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि श्री अतुल प्रधान नए सदस्य हैं। आपके आदेश का उन्होंने सिरोधार कर लिया, सदन से बाहर चले गए। उनको नियमों की जानकारी नहीं थी। इस पहली बार के सदस्य, इसलिए कृपया आपसे अनुरोध है कि माफ करने की कृपा करें। और मैंने उसमें आपकी इस बात को मैं स्वीकार करते हुए, क्योंकि उनके द्वारा ये जाने अनजाने में इशू ये नहीं है। नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज फॉर द लॉ। वो आप इग्नोर्ड हैं, इसलिए आपको ये बात सबको मालूम है। विधानसभा में जब भी किसी माननीय सदस्य की टेलीफोन की घंटी बजती है, तब भी मेरे द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि ये उचित नहीं है। एक सेकेंड, लेकिन कल भी कुछ माननीय सदस्यों की घंटी बजी थी। कल क्योंकि ऐसा विषय था, स्वदेशी मुलायम सिंह जी का संवेदनाएं चल रही थी, उसमें मैंने बोलना उचित नहीं समझा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से पुनः एक बार निवेदन है कि एक अंग्रेजी का शब्द है नेम एंड शेम। अगर मैंने किसी का नाम ले दिया तो आपको अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग उसको सारे माननीय सदस्य इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरी बात यह है, माननीय लालजी वर्मा जी के द्वारा जो बात कही गई है, मैं उनको आंशिक रूप से स्वीकार करता हुआ निर्देश देता हूं कि मैंने उनको पूरे सत्र भर के लिए सदन त्याग करने के लिए कहा था, लेकिन पूरे सत्र के लिए नहीं, आज के सदन त्याग करने के लिए, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया वो करेगा। कल से वो आ सकता। चलिए आगे बजट के ऊपर चर्चा के लिए कौन बोलेगा आपकी तरफ से? उसका जन्मदिन भी वो हो गया। जन्मदिन सुबह मैंने कर दिया, आप थे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, अब आप, वो कल था जन्मदिन, आज मैंने कर दिया। अध्यक्ष जी, आप ही हम लोग का संरक्षक है।
1 घंटे के लिए माननीय अध्यक्ष जी आप संरक्षक हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं, आप संरक्षक हैं, नए सदस्य हैं, इसको 1 घंटे के लिए कर दीजिए, लड़का है, हम लोग प्रतीक के रूप में कर दीजिए, आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 1 घंटे के लिए चलिए 1 बजे तक का कर दिया, 1 बजे तक का कर दिया। चलिए आप बजट के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे लालजी वर्मा जी। अध्यक्ष जी, बोले माननीय लालजी वर्मा अध्यक्ष जी। जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूं। आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को लगभग 65 वर्षों की उम्र में वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामान्य बजट की चर्चा में आपने अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने सामान्य बजट नहीं है, अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक बजट था जी। अनुपूरक बजट में 33,769.55 करोड़ का अनुपूरक बजट लाने का काम किए। हम लोगों को बड़े बेसब्री से इंतजार था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 मई 2022 को बजट के सत्र के दौरान अंतिम दिन इस बात को कहा था कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि 5 करोड़ रुपया किया जाता है, और हमें विश्वास था कि इस बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी 1006 करोड़ रुपया उसके लिए रखने का काम करेंगे। लेकिन मैंने पूरा ग्राम विकास का अनुपूरक ढूंढ डाला, उसमें केवल 84 करोड़ अन्य कार्यों के लिए लिया गया। विधानमंडल विकास निधि के लिए पैसा नहीं लिया गया। तो इस बात से ये परिलक्षित होता है कि ये सरकार जबानी सरकार है, हवा में बोलती है और धरातल पर कोई काम नहीं करती। माननीय, इसी तरह से मैंने देखा आज तक का जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, विभिन्न योजनाओं, माननीय उद्योग विभाग में 23% 9 महीने में, उद्योग विभाग खादी ग्रामोद्योग में 47%, कृषि विभाग में 33%, कृषि भूमि विकास एवं जल संसाधन में 28%, ग्राम विकास में 31.51%, कृषि पशुधन में 39.11%, कृषि दुग्धशाला विकास में 34.50%, मत्स्य विभाग में 22.46%, एलोपैथिक चिकित्सा में 38%, यूनानी चिकित्सा में 33%, पर्यटन विभाग में 33%, प्रशासनिक सुधार विभाग में 27%, और मान्यवर सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो लोक निर्माण विभाग है, जिसकी बड़ी चर्चा करते हैं कि हम गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, उस विभाग में 9 महीना बीत जाने के बाद मान्यवर केवल 18% खर्च हुआ है, जो सामान्य बजट में व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से मान्यवर संचार साधन सेतु में केवल 23% और संचार साधन सड़कें में लोक निर्माण विभाग के केवल 17% पैसा खर्च किया गया। मान्यवर समाज कल्याण विभाग जो पूरे प्रदेश में वंचित समाज का, पिछड़े समाज का, अनुसूचित जाति के हितों के लिए, गरीबों के लिए काम करता है, 9 महीने में 24%, जनजाति कल्याण में 24%, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक में 37%, संस्कृत विभाग में 15%, ग्रामीण जलापूर्ति में 25%, और सबसे महत्वपूर्ण किसानों का जो विभाग है, सिंचाई विभाग निर्माण कार्य, उसमें 15% खर्च हुआ। ये इस बात को प्रचायक है कि माननीय ये सरकार भाजपा की जब से आई है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है।
6,15,518 करोड़ का विशालकायी बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया। मान्यवर, अभी तक 9 महीने में जो 6 महीने का फिगर माननीय मंत्री जी ने स्वयं दिया है, उसके अनुसार अभी तक जो प्राप्तियां हैं वो केवल 35% है 6 महीने में, और खर्च जो है वो 33% है टोटल बजट का। यानी घोषणा तो किया बड़ा बजट का आकार का, और ये कहा कि अब तक का सबसे बड़ा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हर साल यही करते मान्यवर, और बाद में मान्यवर उसमें जो खर्च है वो नहीं हो पाता। जो लोक निर्माण विभाग ने कहा कि हम गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, मान्यवर आप स्वयं जाके देखते होंगे जगह जगह गांव में जाने पर कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, और जो सड़क गड्ढा मुक्त किया जा भी रहा है। मैंने अपने गांव की एक सड़क देखी मान्यवर, एक पैच यहां बना दिया, 10-100 मीटर छोड़ दिया, फिर आगे पैच बना दिया, यानी पूरी सड़क पर 1 किलोमीटर के 4-5 पैच बनाकर और उसको गड्ढा मुक्ति दिखा दिया। ये इस सरकार की देन, और इसी का कारण है मानवा जो इस सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आप उस पर कभी चले मानवा अपने साधन से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री तो उड़ते रहते हैं, सड़क मार्ग से चलते नहीं मानवा। आप अपने सड़क मार्ग से चले देखें कि कैसी उछाल है उस पर। लखनऊ से आप आगरा चले जाएं, किस तरह से स्मूथली आप जाते हैं, और लखनऊ से आप गाजीपुर की तरफ बढ़ें तो आप अगर ध्यान न दें तो आपका सर ऊपर टकरा जाएगा। इस तरह का उछाल है। तो ये सरकार केवल घोषणाओं का काम करती है मानवा। इस तरह से बजट में जो हमें जरूरत की थी उसको पूरा करने का काम नहीं कर रही, और मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं में ये सरकार विश्वास नहीं करती, और इसी का परिणाम है मानवा कि आज विधानमंडल में इस बात का वचन देने के बाद भी कि हम विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि 5 करोड़ करेंगे, 3 करोड़ रहने पाया, उसमें नहीं बढ़ाया गया। साथ ही साथ 54 करोड़ रुपया जीएसटी का उसमें अलग से चला गया, उसका कोई इसमें लेने का काम नहीं किया गया। इस तरह से जो महत्वपूर्ण विभाग थे, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज, इतने पूरे प्रदेश में हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज बन गए, और उसके बाद भी उसका बजट का आकार आज 246 करोड़ रुपया केवल चिकित्सा शिक्षा में लिया जा रहा है। उसका परिणाम है कि अभी गोंडा में अस्पताल में बेड पर कुत्ता सोया हुआ मिला। जगह जगह यह स्थिति बनी हुई है, इसलिए कि हमें जो कार्य करना चाहिए, व्यवहारिक कार्य करना चाहिए, केवल जबानी कार्य में हम विश्वास करते हैं, सरकार विश्वास करती है, और धरातल पर कोई काम नहीं करना चाहती। माननीय लोकतंत्र की तो हत्या इस तरह से किया जा रहा कि आज आप सब लोगों ने, आपने के संज्ञान में है कि 9 महीने पूरे बीत गए। पूरे भारत देश का कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जो संसदीय समितियां 9 महीने तक न बनती।